हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माजादा कोचिंग में। और आपके लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आपकी सेवा करना क्योंकि हमारे चैनल का धर्म है। तो हम आपको बेशक चाहे कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो आपको ये वीडियो लाना हमारा पूरा कर्तव्य है, तो हम उसको पूरी तरीके से पालन करेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जो फ्रैक्शन होता है, मतलब जिनको हम भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, उनका आपको ना तो ऐड आता है, ना आपको सब्ट्रैक्ट आता है, और ना ही आपको डिवाइड आता है, और ना ही आपको मल्टीप्लाई आती है। यदि आपको नहीं आती है तो आप मेरे साथ इस मतलब कि वीडियो में जुड़े रहिए। मैं आपको आज इस वीडियो में वो सिखाऊंगा। देखिए, इसमें मैं क्या होता है, इसमें जनरल टर्म कई सारी इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं आपको उसको बता दूं। देखिए, एक तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो हमारी भिन्न होती हैं, जो हमारी एक उचित भिन्न हम कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। एक हमारी अनुचित भिन्न होती है, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है, बहुत अच्छे। अब इन दोनों को होती क्या है ये मैं आपको बताऊं। देखिए, जहां पर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन सभी भिन्न में उचित भिन्न छांटिए या फिर अनुचित भिन्न छांटिए, मैं आपको खुद ऐसे क्वेश्चन दूंगा, तो आप वहां पे एकदम कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉपर हमारे फ्रैक्शन हमारी वो भिन्न होती हैं जिनमें भाई हम लोगों को, यदि हम भिन्न पढ़ रहे हैं, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हम बटे की फॉर्म वाली संख्याएं होती हैं, जिनको हम बटे में लिख सकते हैं। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। सभी को पता होगी, ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी हम आपको बताएंगे। आप उसमें बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है ना। आप, हमारा काम है आपको बताना, आपकी जो भी समस्या है उसको सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इससे अगला टॉपिक। इससे अगला जो हमारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको देखिए उचित और अनुचित, ठीक है ना। इसको समझने से पहले जो अभी मैंने आपको बताया वो मैं बता दूं। उचित भिन्न उन भिन्न को कहते हैं, उन सभी भिन्न को कहते हैं जिसमें ऊपर वाला जो हर होता अंश होता है वो छोटा होता है हर से। मतलब नीचे वाला हर 5 बड़ा है, ऊपर वाला 3 छोटा है। तो इस भिन्न को हम लोग कहेंगे उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, मतलब अंश छोटा हर बड़ा, उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में हमको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। जो हमारी अनुचित भिन्न होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो अनुचित भिन्न, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये भिन्न हमारी वो भिन्न होती हैं जिसमें ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है। मतलब ये जैसे ये वाली भिन्न है, ठीक है ना, सॉरी। तो जैसे ये वाली भिन्न है और एक ये वाली भिन्न है, तो इसमें देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इससे अगली बात बताते हैं। इससे अगले आपको मैं बता दूं कि आपको किसी संख्या को यदि आपको कह दे कि 0.25 इसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे भाई? बहुत अच्छी बात। इस पॉइंट को आप हटा दीजिए यहाँ से। पॉइंट हटाते ही आप नीचे, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी? 2। तो नीचे 2 लिख लीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25/100। ध्यान रखिए, जो हमारे जितनी पॉइंट के बाद जीरो होती हैं उतनी जीरो हम लगा देते हैं, उसको हम उचित भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। मैंने बताया ना अभी, जैसे ये होता, सॉरी इसको छोड़ो, जैसे ये होता, इसको आपको करवा रहा है भिन्न में, तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी है? 1 2 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। यदि आपको ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ भिन्न को सिंपलेस्ट करना। किसी भी भिन्न को हम सिंपलेस्ट कैसे करते हैं? कभी कभी आता है कि सिंपलेस्ट कीजिए, सरलतम कीजिए, सरल कीजिए। तो आपको देखो, जैसे मेरे पास है 10 और नीचे है मेरे पास 6, इसको आपको कह दे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए, इसका सरलतम रूप का मतलब ये होता है
कि आपका जो ऊपर संख्या है और नीचे संख्या है, दोनों की दोनों ही संख्या किसी एक के पहाड़े में यदि आती हैं तो उससे आप उसको काट दीजिए। जैसे कि ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 पंजे 10। ये आपका मतलब 6 3 के पहाड़े में आ रहा है, 2 3 6। तो अब ये 5/3 क्या है, इस वाली भिन्न की सरलतम भिन्न है। इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो इसको हम सरलतम करना कहते हैं। सरलतम करने के आपको और क्वेश्चन देखने हैं तो अगले वीडियो आपको दे दूंगा, सरलतम करना ही सिखा देंगे। सरलतम करने में हम उसका एचसीएफ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें सरलतम करना आपको बता दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कि भाई कोई हमें परसेंटेज में दे रखा होता है, हमसे कहता है इसको भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे भाई? तो देखो, इसको लिखने का बहुत आसान तरीका होता है, केवल हमको ये परसेंटेज हटानी होती है। ये जो परसेंटेज है ना, इसे हटा दीजिए और इसकी जगह अपॉन 100 लगा लीजिए। ठीक है, इसके नीचे 100 लगा दिया। ये हमारा, अब इसको सिंपलेस्ट भी कर देते हैं हम कई बार। देखिए, ये हमारा 2 के टेबल में जा रहा है 32 बार, ये 2 के टेबल में 50 बार, ये 4 के टेबल में जा रहा है, सॉरी इसको एक काम करो, 2 के टेबल में, वो 2 के टेबल में 16 बार, 2 के टेबल में 25 बार। तो ये हमारा हो गया 16/25। ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा इसको आप सिंपल सिंपल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा एक और आ जाता है, हमारा किसी भी भिन्न को, मिश्रित भिन्न को, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, आपको कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ होता है आपको, और इसको कहता है, इसको अनुचित भिन्न में बदलिए या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो आपको ये नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखो, इस वाले की इस वाले में गुणा करते हैं, 5 की 6 में गुणा करो, कितना आएगा, 5×30, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, और बटे नीचे 5 था तो 5 लिख दीजिए। तो हमारा कितना हो गया, 30 और 1 31, 31/5। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 31/5। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने, ये मेरे पास एग्जाम्पल है 4/5। तो क्या करना है, इसकी इधर गुणा, 5×3 = 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19, 19/5। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम किसी भी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यदि कोई हमारी भिन्न की संख्या होती है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्रित भिन्न होती है। अब एक होता है मिश्रित भिन्न में बदलिए। जैसे मेरे पास ये 12 है, मुझे इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 12 बटे, इसमें आता है ना मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपका क्वेश्चन आता है, तो आप नहीं बदल पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, इसको हमको बदलना होता है, 12 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 7 = 7 बार। यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। देखो, अब हम ये जो आंसर आया हमारा ऊपर, इसको हम आगे लिखते हैं, इस वाले को हम ऊपर लिखते हैं, इस वाले को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाता है ये, एक सही 5/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को जो हम सरलतम कर लेते हैं। इसके बाद हमारी जो संख्याएं होती है, हमको इसको जोड़ घटाने होते हैं। तो जोड़ घटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई आपको इसमें आपका जो एलसीएम है वो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दूँ आपको, जैसे मुझे 1/6 में 2/6 को जोड़ना है। तो देखिए, जब आपके नीचे वाले बिल्कुल सेम रहते हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। हम लोगों को केवल करना क्या है, यहाँ 6 लिख लीजिए दोनों के नीचे, क्योंकि 6 आ रहा था, और ऊपर आपको 1 और +2 हमारा हो जाएगा 3/6। तो हमारा आंसर हो जाता है। इसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, इसको सरलतम कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, तो 1/2 इसका हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अब बात आती है माइनस की। तो देखो, इस वाले में बिल्कुल सेम ऐसे ही माइनस हो जाता है, यदि हमसे कोई माइनस कराए। भाई 5/4 हमें माइनस कह दे 6/4, यदि नीचे सेम है तो नीचे वाला सेम लिख लीजिए, और 5 में से 6 घटा लीजिए, तो माइनस के 1/4। ठीक है ना, देखो जब ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा जाता है ना, तो माइनस का आंसर आता है। तो ये आपका हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, अभी हम इसमें यदि संख्याएं नीचे अलग हों, तो नीचे संख्या करने पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ये है, अब इसमें हम लोगों को दोनों नीचे अलग दे रखे हैं, तो अब कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों को आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×2 = 4, और ये हो गया। इसके बाद आपको देखो, यहाँ पर कर लेंगे, 2×2 = 4, 5 हो गया, 2×1 = 2, 5 हो गया, फिर 5 से एक बार और हमने कर दिया। तो देखिए, 5×2 = 10, 10×2 = 20, 20 इसका एलसीएम आ गया। अब 4 का पहाड़ा
4 का आप डिवाइड कीजिए इसमें 20 में, तो 4 का डिवाइड 20 में कितनी बार जाता है, 4 पंजे 20। और ऊपर जो होता है उसके साथ हम गुणा कर लेते हैं, प्लस 5 चौक 20, ऊपर 4 आ गया, और गुणा कर लेते हैं 6 के साथ। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, मैं इसको एलसीएम को रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, हमारा जो नई चीज़ आई वो ये है, देखो देखिए हमारे पास 5 दिया कितना हो गया, 15, प्लस और 4 छिंग हमारे पास कितना हो गया, 24/20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 और 24 हमारे कितना हो गया, 39, 39/20। इस तरीके से हम लोग जो है वो फ्रैक्शन को जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से बीच में यदि आपको घटाना आ जाए तो आप यहाँ को इसको घटाना कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको घटाना कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसकी गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है गुणा करना। ठीक है ना, इससे आसान इसमें होता ही नहीं है कुछ भी गुणा से। ठीक है ना, तो ठीक है गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के लिए जैसे मेरे पास कोई संख्या है 3/4 और उसमें 6/4 की मुझे गुणा करनी है, तो ऊपर की दोनों की गुणा कर लेते हैं, 6×3 = 18, नीचे की गुणा कर लेते हैं, 4×4 = 16। बस आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं डिवाइड की। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो थोड़ा उसमें एक बात हमें पता होनी होती है। जैसे मेरा 4/5 है, तो इसका कोई हमसे रेसी व्युत्क्रम पूछ ले तो हम लोग इसको 5/4 व्युत्क्रम इसका कहते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को यदि 4/5 में भाग देना हो 6/4 का, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम करेंगे 4/5, इसकी भाग की जी का गुणा लगा लेते हैं और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं उल्टा। बस अब ये आपको गुणा सिखाई, 4×4 हमारे पास 16 हो गया और 5 आपके पास 30 हो गया। तो हमारा ये आंसर इस तरीके से हो गया। तो इसी के साथ मैं अभी मिलूंगा और क्वेश्चंस लेकर, आपको क्वेश्चंस इसमें समझाऊंगा आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज कीजिए बस इतने ही सवाल। ठीक है, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद कीजिए मैं इस वीडियो को, मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँ, तो इसलिए प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि तभी मज़ा आता है पढ़ाने में जब आप लोग उसको शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए गुड बाय। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।